ठीक है। तो ये जो स्टेटलेस विजिट है इसी को हम बता रहे हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है। हाँ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो 0 से लेकर के 100% तक की एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। जाहिर सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज होती है, हमने तो बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। और दूसरा हाँ। इसका रूल ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई क्लास है तो उसका इंस्टेंस भी नहीं बन सकता है, चाहे उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या ना हो। दोनों बातें तुमको पहले से पता है। हाँ। चाहे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या ना हो, अगर किसी क्लास के पहले तुमने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया तो उसका इंस्टेंस आप नहीं बना पाओगे डायरेक्टली। हाँ। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से 100% तक की एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ही क्या ये 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये तो कोई एब्स्ट्रैक्ट स्टेटलेस जो डिजिट है, स्टेटलेस क्लास है, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे खत्म हो गई, ये लाइन देखो जा रही है, हम्म। यहाँ से शुरू हुई वहाँ खत्म हुई। कुछ है बीच में, कोई ऐसा मेथड देखा जिसका तुम जिसको तुम कॉल करो कुछ काम करे? कुछ नहीं है, कमेंट ही कमेंट है। सिर्फ एक मेथड है जो बिल्ड मेथड है, जिसको हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये, जिसको हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी हो जाता है अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं स्टेटस को। ठीक है। हाँ। तो ये जो है हम इस क्लास को रियल टाइम सिनेरियो के तौर बनाने में, यानी इंटरफेस बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लटर ने भी ऐसा ही काम किया है। फ्लटर ने पेरेंट क्लास का जो है एक सिनेरियो बनाया है कि रिटर्न टाइप, ये जो बिल्ड मेथड है इसका रिटर्न टाइप बनाया है विजिट को, ग्रैंड पेरेंट क्लास को, क्योंकि ये मेथड किसका है, स्टेटलेस विजिट का मेथड है ये। तो विजिट का रिटर्न टाइप क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ पे रिटर्न टाइप कि कौन कौन से रिटर्न टाइप हो सकते हैं, या तो ये स्टेटलेस विजिट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो हम विजिट लिख सकते हैं। विजिट क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्टेटलेस विजिट ने इस विजिट को एक्सटेंड किया है। डिपेंडेंट है। हम्म। तो पेरेंट जो होता है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस चाइल्ड क्लास का जो होता है वो चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं उनका इंस्टेंस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ हम्म। इसीलिए हमने पेरेंट को रिटर्न टाइप बनाया है, ताकि इस विजिट की या विजिट की जो सब क्लासेस को जो भी एक्सटेंड कर रही हैं उनको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो मटेरियल ऐप जो ऐसी क्लास है जिसने स्टेटलेस या स्टेटफुल को एक्सटेंड किया है। ठीक है। हम्म। हम्म। मटेरियल ऐप ऐसी क्लास है जिसने स्टेटलेस या देखो इसने स्टेटफुल को एक्सटेंड किया है। हाँ। ठीक है। तो स्टेटफुल को एक्सटेंड किया है, तो स्टेटफुल जो क्लास है उस विजिट की बच्चा, विजिट का क्या है, बच्चा ही तो है, चाइल्ड तो है। हाँ। तो हम मटेरियल ऐप को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जब किसी क्लास का रिटर्न टाइप, रेफरेंस टाइप दिया देते हैं कि ये बिल्ड मेथड जो है ये रिटर्न करेगा विजिट क्लास का इंस्टेंस रिटर्न कर सकता है, या उसकी चाइल्ड क्लासेस का, ठीक है, रेफरेंस को रिटर्न कर सकता है, यानी इंस्टेंस हम्म। को रिटर्न कर सकता है। हम्म। तो जाहिर सी बात है, मटेरियल ऐप क्या है, मटेरियल ऐप अगर हम स्टेटफुल्स को एक्सटेंड ना करें तो मटेरियल ऐप इसका चाइल्ड नहीं है विजिट का। फिर हाँ। ये मटेरियल ऐप और विजिट में क्या रिलेशन है, मुझे समझा सकते हो तुम? ग्रैंड चिल्ड्रन का। तो बहुत बढ़िया। पोते का यानी ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो विजिट हो सकता है, विजिट का ही हम इंस्टेंस पास करते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन विजिट का इंस्टेंस हो हाँ। ही नहीं सकता, क्योंकि हम जहाँ पढ़ चुके हैं कि विजिट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हाँ। ठीक है, विजिट का इंस्टेंस पास ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे स्टेटलेस या स्टेटफुल का इंस्टेंस पास कर सकते हैं। स्टेटलेस क्लास का इंस्टेंस पास कर दें या स्टेटफुल का पास कर दें। लेकिन ये भी बात है कि स्टेटलेस भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और
वो भी स्टेटफुल भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम उसका भी रेफरेंस इंस्टेंस पास नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ लेकिन अब जितनी भी क्लासेस विजिट क्लास की बच्चा हो, चाहे स्टेट क्लास का बच्चा हो या स्टेटफुल क्लास का बच्चा हो, ये तीनों के बच्चे लोगों को रिटर्न हम कर सकते हैं। तीनों के चाइल्ड हो तो हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये दादा है ना। हाँ ठीक है, दादा दादा के पोते, चाहे पहले लड़के का लड़का हो चाहे दूसरे लड़के का लड़का हो, सारे पोते हैं, तो पोतों को हम रिटर्न कर सकते हैं, यानी ग्रैंड सन्स को रिटर्न कर सकते हैं। मटेरियल है ग्रैंड सन, थीम डेटा ग्रैंड सन, थीम डेटा ग्रैंड सन। ग्रैंडसन। ठीक है, थीम डेटा देखो तुमने किसको एक्सटेंड किया है। थीम टैगिंग सेटअप डेटा। मटेरियल, मटेरियल है देखो, ये स्पेशल स्पेशल यहाँ पे देखो दूसरी चीज बदल गई, अब यहाँ पे ग्रैंड सन नहीं है, ये मटेरियल ऐप के अंदर इसके रेफरेंस है। ये हैज आ रिलेशन है, क्या है? ऐसा ऐसा रिलेशन। कुछ। इसके अंदर तो जाहिर सी बात है, कोई भी ये जो इंस्टेंस है इसके अंदर एक इंस्टेंस है, तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, हैज अ रिलेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन सबसे बाहरी क्या चीज रिटर्न है, सबसे बाहरी यानी आउटर लेयर पे कौन सा इंस्टेंस पास हो रहा है। इनर लेयर पे तो चलो उसके अंदर एक रेफरेंस है एक ऑब्जेक्ट का, थीम डेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसका इंस्टेंस मटेरियल लेयर होल्ड किए हुए है। ठीक है, तो ये तो हैज अ रिलेशन हो गया। ठीक है, तो हमने बताया था इनहेरिटेंस में जो एसोसिएशन दिखाते हैं, एंटिटी एसोसिएशन या ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, क्लास एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, तो मटेरियल ऐप और थीम डेटा में हैज़ अ का एसोसिएशन है कि मटेरियल ऐप हैज़ अ थीम डेटा। तो मटेरियल ऐप के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं लगी है कि मटेरियल के ऐप के अंदर, ठीक है, मटेरियल ऐप के अंदर हम ऐसा रेफरेंस स्टोर, मटेरियल ऐप के अंदर हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, उस कोई शर्त नहीं लगी है। लेकिन इस बिल्ड मेथड पे शर्त लगी है कि बिल्ड मेथड में रिटर्न टाइप वही होगा जो विजिट, ठीक है, विजिट का नस्ल, विजिट की नस्ल में से जनरेशन में से हो, विजिट की हाँ लेकिन विजिट की नस्ल में जैसे बताओ, विजिट की डायरेक्ट नस्ल कौन है? स्टेटलेस विजिट। हेलो, क्या हुआ केत? हेलो। ओके, ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हमने देखो वही चीज को यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल के जरिए से तुम समझा रहे हैं कि फ्लटर ने अपना फ्रेमवर्क कैसे बनाया है। तो फ्लटर का हाँ जो अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास विजिट है, फिर उसको एक्सटेंड करना, ठीक है, फिर हर क्लास का स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट को एक्सटेंड करना, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है पीछे। तो देखो फ्लटर ने क्या किया, सबसे पहले तो एक विजिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है विजिट नाम की, हाँ फिर उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है स्टेटलेस विजिट नाम की, और उसने विजिट को एक्सटेंड किया है, और हाँ फ्लटर ने एक उसके अंदर मेथड दिया है, उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? विजिट। हाँ ठीक है, फिर यही हाँ देखो यही चीज तुम पूछ रहे थे कि रन ऐप में क्या हो रहा है। ठीक है, तो तुम कह रहे हाँ थे रन ऐप में ये क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर रन ऐप को मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ। रन ऐप,
और रनएप में जो इंस्टेंस पास कर रहा था कहेगा विजिट का, इसका विजिट। इसका, और इसको मान लो मेन कॉल कर रहा है। जाहिर सी बात है ये तो यहाँ पे तो कॉलिंग कोई करेगा नहीं, मेन हमारा मेन कॉलिंग करेगा, क्योंकि ये हमारा एक अपना अगर कंपाइलर पे जो हाँ। हमारे पास तो एक ही एग्जीक्यूटर है वो है मेन, यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपाइलर हमको यहीं से ठीक है अलाउ करता है, कोई भी स्टार्टिंग यहीं से अलाउ करता है। कोई दूसरा ऑप्शन मेरे हाँ। पास नहीं है कि हम स्टार्टिंग कहीं और से करें, यहीं से हमें स्टार्टिंग कुछ ना कहीं की स्टार्टिंग तुमको यहाँ से होगा, भले कंट्रोल बाद में चलता रहे ऑब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी। ठीक है, हाँ। तो मान लो हमने हाँ। एक रनएप बनाया, रनएप नहीं बनाया, रनएप मेथड को हमने कॉल किया और उसमें हमने पास कर दिया माई ऐप। क्या पास कर दिया? माया। माई ऐप। हो गया, सिंपल। अब न्यू क्या है? डार्ट कहता है ये ऑप्शनल टाइप है, न्यू हटा दो, मैंने हटा दिया, ऑप्शनल टाइप चीज थी, क्यों बेफालतू में दे। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो ये फ्लटर कर रहा है, ये जो रनएप को कॉलिंग है, ये हम लोगों ने भी तो की है, मेन से नहीं की है। हाँ। हाँ हमने भी की है मेन, फिर अब वो मेन जहाँ पे था हमने माई ऐप को भेजा, तो माई ऐप का इंस्टेंस कहाँ है? यहाँ से आ रहा है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है? मटेरियल विजिट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, हाँ। मटेरियल ऐप विजिट रिटर्न कर रहा है, और मटेरियल ऐप विजिट में उसके साथ में हैज अ रिलेशन का थीम भी है। हाँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी वही चीजें मैंने तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, अगर तुमको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो, मुझसे पूछो क्या है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अभी इसमें मैंने ब्लैंक रखा है, थीम में मैंने कुछ नहीं रखा है, लेकिन थीम में बहुत कुछ है फ्लटर के पास में, पूरी की पूरी थीम की बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अच्छा। मैं तुमको वही बता रहा हूँ, वो ये जो है ये वही चीज है, बिल्कुल सेम रूप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने कोई डिफरेंस रखा ही नहीं है ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये यहाँ तक कि तुमको पहुंचना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, क्लासेस और ऑब्जेक्ट और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज, फिर उसका जो है ये जो रियल टाइम सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये इसको हम बोल रहे हैं। ये अगर ना बने तो फिर यहाँ पे तुम क्या रिटर्न कर सकते हो? सिर्फ एक ही क्लास को तो रिटर्न कर सकते हो, एक ही क्लास के चिल्ड्रंस, या एक ही क्लास। अभी हमने दादा का रेफरेंस दे करके फिर रिटर्न क्या करा लिया? कुछ भी करा सकते हैं, पोतों पोतों का लड़कों का सारा रिटर्न हो सकता है। रिटर्न हाँ। स्टेटलेस विजिट का भी यहाँ से हम इंस्टेंस पास कर सकते थे अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना होती, क्योंकि स्टेटलेस हाँ। विजिट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसलिए हम यहाँ पे इसका इंस्टेंस नहीं बना सकते हैं, है तो ये विजिट का बच्चा, हाँ। लेकिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल ऐप का क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मटेरियल ऐप उसके रिश्ते में उसका पोता है। हाँ। यहाँ पे हमने विजिट लिख दिया, हम विजिट ना लिख करके यहाँ पे हम क्या कर दें, स्टेटलेस विजिट। ठीक है, हाँ। तो हाँ ये सॉरी, स्टेटलेस विजिट। यहाँ पे बिल्ड मेथड नहीं है। स्टेटलेस। यहाँ पे अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन मुझे देना पड़ेगा, यानी मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, मैंने अगर तो मुझे बिल्ड मेथड क्या है इसमें रिटर्न करना पड़ेगा। मान लो ये डिस्प्ले हटा दूं, डिस्प्ले का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टेटलेस को ठीक है एक्सटेंड कर लिया है, हाँ। तो अब मुझे बिल्ड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, देना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब उसका चाइल्ड कौन सा है? यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड की ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मुझे और बनाना पड़ेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा ये,
बिल्ड की जो है इम्प्लीमेंटेशन। तो मालूम मैं कंटेनर बना देता हूँ, क्लास कंटेनर भी बना देता हूँ, CLS क्लास। क्या करा दूँ, विजिट बना दूँ, मान लो मैं विजिट होगी तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, तो ये चल जाएगा मेरा। ठीक है, ये एरर जो है खत्म हो जाएगी। ओके, एनोटेशन कह रहा है कि एनोटेशन भी लगा लो, चलो भाई एनोटेशन भी लगा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? ये सब हो रहा है इसमें फ्लटर में। हम लोग माई ऐप से रन को बुलाया तो रन भी था फ्लटर में कहीं। तो मेरा जो है यहाँ पे माई ऐप जो है कहाँ है, ये माई ऐप। तो माई ऐप में मटेरियल ऐप रिटर्न हो गया यहाँ से। अगर ये विजिट हटा दें, कुछ और कर देंगे रिटर्न टाइप, तो ये मटेरियल ऐप की जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, या विजिट हटा दें तो रिटर्न टाइप अगर कुछ भी कर दें तो ये मटेरियल टाइप रिटर्न नहीं होना। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर मटेरियल टाइप नहीं हो रहा है तो एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेटलेस विजिट कर दो तो रिटर्न हो जाएगा लेकिन स्टेटलेस। स्टेटलेस विजिट का अच्छा क्लास है। हाँ तो क्या हुआ, समझो तो कहानी। स्टेटलेस को एरर आई, तो वो नहीं। आप नहीं आई, क्यों नहीं आई वजह बताओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो विजिट क्लास भी है, देखो मेरे पास। हाँ अभी क्या है, अब मेरे पास तो लेकिन हम्म हाँ मटेरियल क्लास ने किसको एक्सटेंड किया है, स्टेटलेस को। स्टेटलेस विजिट को। तो जाहिर सी बात है स्टेटलेस क्या है, मटेरियल जो है स्टेटस का बच्चा है। तो हम मटेरियल, जाहिर सी बात है बच्चा रिटर्न कर सकते हैं, चाइल्ड रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ कर सकते मटेरियल क्लास रिटर्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कर सकते हैं। कंफ्यूजन। विजिट का विजिट का ही वो है, सही है। होता है तो कर अगर हम, सकते लेकिन अब अगर हमने ऐसे कर दिया तो हम मटेरियल कंटेनर नहीं पास कर सकते अब। तो ये कंटेनर विजिट का बच्चा है, मटेरियल का तो बच्चा है नहीं। हैं। हाँ तो एरर आ जाएगी। आ गई एरर। हम्म इस एरर को पढ़ो, द मेथड कंटेनर इज नॉट डिफाइंड फॉर द टाइप माई ऐप। हम्म एरर आ गई, हम्म क्योंकि मटेरियल ऐप का बच्चा तो कंटेनर है नहीं, कंटेनर किसका बच्चा है, विजिट का। ठीक है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने मटेरियल ऐप इसलिए नहीं लिखा, देखो हम पहले पीछे चले जाएं। मटेरियल ऐप, फ्लटर वालों ने मटेरियल ऐप यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा, बिल्ड को विजिट को इसलिए लिखा, क्योंकि अगर विजिट लिखेंगे तो फ्लटर वालों ने कह भी तो दिया है कि सारी शर्तें लगी हैं कि जितनी भी डेवलपर्स को जितनी भी यूआई बनानी है वो स्टेटलेस या स्टेटफुल को एक्सटेंड जरूर करें। इसीलिए स्टेटलेस के पास में, स्टेटलेस विजिट में एक जो बिल्ड मेथड है उसका रिटर्न टाइप उन्होंने क्या दिया है, विजिट। अब कोई भी शर्त वही नहीं रही है तो पूरे ग्लोबल कर दिया गया, ग्लोबल, पूरा ग्लोबल। यानी जाहिर बात है सारी की सारी विजिट्स जो भी नए नए डेवलपर आएंगे बनाते जाएंगे, और जो फ्लटर की खुद की पुरानी विजिट्स हैं, मटेरियल विजिट, कंटेनर विजिट, ये सारी की सारी रिटर्न हो सकती हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए से, हो सकती हैं। हाँ अब देखो मैं एक और तुमको यही पे समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं ह्यूमन कर दूं हम्म तो यहाँ पे पूरी दुनिया के औरत और मर्दों का ऑब्जेक्ट बना के मैं रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मैन कर दूं तो मैं क्या वुमेन्स के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं। नहीं कर सकता।
क्योंकि वुमेन्स की जो हियरार्की में ये है ही नहीं। यहाँ पे वुमेन को मैं भेज ही नहीं सकता, क्योंकि ये को वेरिएंट टाइप का रिटर्न या तो खुद का टाइप हो सकता है या को वेरिएंट हो सकता है, यानी उसके चाइल्ड हो सकते हैं। अगर मैं मैन का रिटर्न करूं तो मैन का रिटर्न वोमेन रिटर्न नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ग्लोबल करने के लिए यहाँ पे मैं ह्यूमन कर दूं, तो ह्यूमन अगर कर दिया तो यहाँ पे वोमेन के अमित अमित अंकित जित अमित अंकित गीता सीता जो भी हैं, मतलब जो भी हैं, जो भी कास्ट, जो भी रिलीजन, जो भी देश, सारे के सारे चाइनीज, इंडियंस, अमेरिकन्स, नेपालीज, सबके ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकते हैं। हाँ। ये ये ग्लोबल, ये जो चीज़ है रियल टाइम सिनेरियो का, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसी से सारा जो है और सॉफ्टवेयर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने बना दिया, आप इससे रिटर्न टाइप्स, उसके को वेरिएंट रिटर्न टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ। अब किसी को इसमें हमें क्या कर सकते हैं, हमें हमें देखो यही चीज़ है, हमने अगर यहाँ पे मैन करते या वोमेन कर देते तो फिर वो चीज़ जो है एक इसमें हो जाती, रेस्ट्रिक्शन में हो जाती, हाँ। ठीक है। तो ये एक फायदा है कि विजिट कर दिया मैंने यहाँ पे, विजिट की वजह से अब किसी का भी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकता है। ठीक है। अभी देखो ये जो चीज है, देखो यहाँ पे ये जो चीज है मटेरियल ऐप, ठीक है। और मटेरियल ऐप में ये जो ये है कंस्ट्रक्टर है, क्या है ये कंस्ट्रक्ट, हाँ, कंस्ट्रक्टर। मटेरियल ऐप के कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये चीजें पास कर रहे हैं, तो हमने भी तुमको कंस्ट्रक्टर बना के दिखाया। मटेरियल ऐप में हाँ। कंस्ट्रक्टर में सिर्फ मैंने एक चीज ली है, थीम। हाँ। थीम का ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे ये मटेरियल है, और उसमें मैंने थीम का एक रेफरेंस बनाया था, और वो रेफरेंस देखो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है। ये तुमको समझ में आएगा, लेकिन धीमे धीमे आएगा। आप जितनी पहले सिंपल देखोगे, कंपाउंड देखोगे, फिर कॉम्प्लेक्स चीजें देखोगे, ये ऐसे ही बढ़ेगा। एकदम से किसी का बाप में दम नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजों को एकदम से समझ ले, हम्म। धीमे धीमे धीमे, क्योंकि ये भाई जो डेवलपर्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बहुत ही बिग स्केल पे हमको हमको मतलब ये खुद इतनी जो आए हैं यहाँ तक, वो लोग भी टाइम लगा दिया जावा वालों को, और जितने भी इनको बनाने में और यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा है, चेंजेस कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम्म। तो आप वो हमारा समझना इसको, इतना फर्स्ट लुक में तो कोई नहीं समझ पाएगा, हमें आज तक कि नहीं मिला है कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कहे कि मैं जब एक ही उसमें समझ में आ गया पूरा हर चीज चीजें, क्योंकि बहुत सी इसमें थ्योरी होती है, थ्योरी पार्ट एक नहीं बहुत सा होता है, तो एकदम से दिमाग में सबके हर थ्योरी रहती नहीं है, ठीक है। इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और क्लासेस का, ऑब्जेक्ट का, सुपर कंस्ट्रक्टर्स, बहुत सी थ्योरी होती है, ये सारी की सारी दिमाग में एकदम से नहीं रहती किसी के भी। तो वही चीज मैंने बना के दिखा दी कि विजिट का एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया, स्टेटलेस विजिट दिया, उसमें मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया। फिर आपने क्या किया, माई ऐप ने स्टेटलेस को एक्सटेंड किया, तो उसको शर्त थी कि विजिट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन दे, आपने दे दिया। क्योंकि मटेरियल ऐप आप रिटर्न कर रहे हो तो आपके पास मटेरियल ऐप की क्लास भी होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर आपने जो है हैज़ा रिलेशन दिया है, तो मैंने हैज़ा रिलेशन के लिए एक रेफरेंस दिया। अब जाहिर सी बात है, थीम को मैंने पास करना है, तो थीम के लिए मैंने क्लास बनाई, ओके। हाँ। ये सब मीनिंगफुल है। अगर थीम ये ना हो तो ये ना हो, मैं कहाँ से इसको बनाऊंगा। हम्म। तो ये सब है क्या, देखो तुम्हारे शरीर में जो कुछ है, दुनिया में, वर्ल्ड में ईश्वर ने हजारों लाखों ऑब्जेक्ट रखे हैं, हजारों लाखों, और कुछ सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में इज हैज अ रिलेशन चल रहा है। तुम्हारे पास आंखें हैं, वो तुमसे ही कनेक्ट, ईश्वर ने तुमसे कनेक्ट कर दी, वो हैज अ रिलेशन के जरिए से, हाँ। ठीक है। तो अगर वो रिलेशन अल्लाह ईश्वर ना दे तो तुम कैसे जानोगे, अच्छा बताओ, कि वो तुम्हारे पास आंखों के लिए जैसे कहते नहीं है कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनके पास वो चीजें अंदर नहीं है, कि नस है ही नहीं। हम्म। तो ईश्वर ने वो चीजें रखी है रेफरेंस के तौर पे, देखो ये है आंखों का रेफरेंस। अगर ये ना हो तो तुम कहीं आंखें बेस लगा सकते हो, नहीं। नहीं। ऐसे ही है हर चीज है, जैसे हम, मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे जो आईडी है, मेरी आईडी से मेरी गाड़ी को हैज अ रिलेशन बना दिया गवर्नमेंट ने,
अब मेरी गाड़ी चोरी होगी, मैं कंप्लेन करूंगा और वहाँ अपना दावा करूंगा ये मेरी गाड़ी है, तो पुलिस वाले देखेंगे, मेरी आईडी देखेंगे, उससे हैज अ रिलेशन मिलाएंगे और मुझे मेरी गाड़ी रिटर्न कर देंगे। हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही है कि मटेरियल ऐप में हमने एक हैज अ रिलेशन दे दिया है। तो अब मटेरियल ऐप और थीम में रिलेशन हो गया हैज अ रिलेशन, मटेरियल ऐप हैज अ थीम। हाँ। ये रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग है पूरी। इसमें इसमें इसको धीमे धीमे ऐसे एग्जाम्पल को चाहे ले लो, इसको एक्सप्लोर करो और उससे क्वेश्चन मुझे करना चाहो तो कर लो, क्योंकि इसको खुद से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। ठीक है। इसमें थीम हमने रेफरेंस में ली, तो बाद में हमने क्लास बनाई क्या? क्लास पहले बनानी पहले थी क्लास तो जाहिर इसके सी लिए? बात है, देखो पहली बात हमने कहा ना, जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मान लो तुम किसी शॉप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस सॉफ्ट उसकी विजिट करो कि वो क्या क्या चीज़ों का ऑटोमेशन चाहता है, उससे हाँ। रिक्वायरमेंट लो उसकी, क्या क्या चीज़ों का ऑटोमेशन चाहता है, क्या क्या चीज़ें। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल किन किन जगहों का ऑटोमेशन यानी सॉफ्टवेयर में वो चाह रहा है कि इसका सॉफ्टवेयर पे काम हो। उसके बाद में वो सारी की सारी चीजें तुम लिखते रहो, उसमें हर चीज में तुम्हें एंटिटी ढूंढना। एंटिटी, क्या क्या एंटिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे उस छोटी से छोटी एंटिटी आपको अलग करनी पड़ेगी, बड़ी छोटी सारी की एंटिटी अलग करनी पड़ेगी। एक एक सब में एकदम से भरा नहीं जाएगा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर लिख लिया, उसका नाम लिख लिया, उसमें उसकी जो है सैलरी वाला भी तुमने उसी के अंदर सब डाल दिया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग नहीं है। ये जो डेटा रिडंडेंसी की चीजें नहीं, कोड रिडंडेंसी और डाटा रिडंडेंसी की चीजें जो है नहीं होती है। ठीक है, मतलब रिपीट रिपीट ना हो कोई चीज। मिसाल के तौर पे नेम है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आप देखो हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो और डॉक्टर वहाँ पे है, पेशेंट है, डॉक्टर है, नर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं और सफाई कर्मी है, इन सबका डेटाबेस बनना है। तो तुम क्लास बनाओगे डॉक्टर की, तुम क्लास बनाओगे पेशेंट की, तुम क्लास बनाओगे नर्स की, तुम क्लास बनाओगे एम्प्लॉयज की, तुम बनाओगे सफाई कर्मी की, फोर्थ क्लास की। इनकी जो कॉमन इनमें चीजें हैं उनको उठा के तुम अलग करनी पड़ेंगी तुम्हें। मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड और उसका मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों में आ रहा है। हाँ। मान लो ये तीनों में आ रहा है, तो तुम क्या करोगे, इसको अलग करोगे या सब में तीनों चीजें डालोगे? आपसे सवाल कर रहे हैं। अलग करो। अलग करो। तुम्हें एक क्लास बनाना पड़ेगा नेम नाम की। क्या बनाओगे, नेम नाम हाँ। की क्लास बनाओगे और उसको अलग कर दोगे, उसी उस नेम में फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम दे दोगे। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगी कि तुम उसको रीयूजेबल कर लोगे, वो तुम्हारे पास हर क्लास में ये चीज तुम रिपीट नहीं करना, ये अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे तो सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ही बड़े हो जाएंगे, फिर कुछ भी मतलब जो भी है मॉड्यूलरिटी अप्रोच वो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस का फिर हम्म। कॉन्सेप्ट ही बेकार है। हम्म। ठीक है, और एग्रीगेशन का भी कॉन्सेप्ट फिर बेकार है कि क्यों फिर इतना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको अलग करेंगे ताकि ये जो है ये चीज़ उससे अलग। सैलरी के लिए एक अलग हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, सैलरी कॉमन क्लास हो जाएगी, फिर हम सैलरी तो डॉक्टर को भी देते हैं, नर्सेस को भी देते हैं, तो वहाँ से वो रीयूजेबिलिटी उसकी अचीव होगी। ठीक है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से तो, या हैजा रिलेशन के जरिए से। हाँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो क्लासेस बन जाएंगी। तुम जो सवाल कर रहे हो बिल्कुल राइट सवाल है, सारी की सारी क्लासेस तुमको बनानी है, सबकी क्लासेस बन जाएंगी। जब तक कि क्लास नहीं बनते हैं तब तक कि इंस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। ठीक है, सारी के सारी क्लासेस बना लो, उसके बाद बाद में उनका इज अ रिलेशन या हैज अ रिलेशन वो फिर तुम अपने अचीव करो कि अब इम्प्लीमेंटेशन दो हैज अ रिलेशन का या इज अ रिलेशन का। तो मुझे मैंने थीम क्लास बना ली, मैंने कंटेनर क्लास बना ली, मैंने मटेरियल ऐप क्लास बना ली। ठीक है, विजिट बना ली, स्टेटलेस विजिट बना ली। ठीक है, और फिर मैंने माई ऐप की क्लास बनाई, उसमें फिर मैं अब रिटर्न कर रहा हूँ मटेरियल ऐप को, क्योंकि मटेरियल की क्लास मेरे पास है। फिर उसमें मैं थीम को भी इंस्टेंस उसका पास कर रहा हूँ एज अ रिलेशन के जरिए से।
ये थीम का रेफरेंस पास किया, तो ये क्लास थीम के नीचे ही थीम का रेफरेंस डालना था क्या? कि ये मटेरियल वाले क्लास में डाला है? हाँ, समझ में नहीं आया मेरे। मतलब ये सॉरी, क्या हुआ? जूम आउट हो गया। हाँ, ये जो थीम क्वेश्चन मार्क थीम है, ये 20th लाइन। हाँ हम्म, हाँ, इस लाइन को क्लास के पास होना चाहिए था क्या? देखो ये है क्या, क्लास थीम के देखो ये 15th ये लाइन में। ये ऐसा है, ईश्वर ने तुमको तो बनाया, लेकिन तुम्हारे पास आंखें के लिए जो आंखों में जो गड्ढा होता है वही नहीं दिया तुमको। मान लो ये हम हटा दें, तुम्हारे आंखों का ईश्वर ने गड्ढा ही नहीं दिया। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जब ये गड्ढा ही नहीं दिया है तो वहां पे तुम आके कौन तुम दुनिया का डॉक्टर लगाएगा? हाँ वो तो गड्ढा ही पहले बनाएगा तब जाके लगाएगा, ऐसा ही पॉसिबल हो सकता नहीं। तो हम मटेरियल ऐप में थीम को, उसका थीम एक अलग ऑब्जेक्ट है और मटेरियल एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन होगा, हैज अ रिलेशन। इस रिलेशन की वजह से मुझे थीम का रेफरेंस उसके अंदर देना पड़ेगा। मटेरियल ऐप क्लास के अंदर थीम का रेफरेंस मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन दोनों में हैज़ अ रिलेशन बनाना है। मटेरियल ऐप के अंदर थीम का हैज़ अ रिलेशन देना है। मटेरियल ऐप हैज़ अ थीम, अगर हैज़ अ थीम है तो उसमें थीम का तुम्हें रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल ऐप वो अलग है। देखो मेमोरी में तुम ऐसा समझ लो, ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो, थीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, इसके लिए मान लो मेमोरी यहाँ पर है, मान लो, ठीक है। हाँ मटेरियल ऐप के बनाओगे उसका मेमोरी मान लो यहाँ पर बन रही है, मतलब ये यहाँ पे स्टोर हो गया है, मटेरियल ऐप यहाँ पे स्टोर हो गया, थीम यहाँ पे स्टोर हो गया, कंटेनर यहाँ पे स्टोर हो गया, और जितने भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो सारे के सारे मान लो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, बट लेकिन थीम का रेफरेंस कौन होल्ड करेगा? मटेरियल ऐप कौन होल्ड करेगा? मटेरियल ऐप। मटेरियल है। माई ऐप का रेफरेंस कौन होल्ड कर रहा है? रन ऐप। हम्म, इसको मैंने फ्लटर के फ्रेमवर्क को रूट बनाने के लिए पास किया है। हाँ माई ऐप का मान लो रेफरेंस यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हाँ या ऑब्जेक्ट मेमोरी में है, अगर इसका रेफरेंस तुम कहीं पे रखोगे नहीं तो एक्सेस कैसे करोगे? हाँ वो तो मेमोरी के अंदर झांक के थोड़ी ना कोई देख पाता है, कोई भी डेवलपर नहीं देख पाता है। वो जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो उसका रेफरेंस भी तो कहीं स्टोर करा लेता है वो ना उसी टाइम पे, हाँ ठीक है। किसी के बाप की दम ही नहीं है डेवलपर की वो अंदर झाँक करके कुछ उठा के ला के, है ना। वो जब ऑब्जेक्ट बनाओ उसी टाइम पे उसका रेफरेंस किसी चीज में रख लो, ताकि वो तुम रेफरेंस जब तुम्हारे पास हो जाएगा तो उसको फिर उसका फिर ऑब्जेक्ट की चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, तो माई ऐप का मैंने रेफरेंस क्या कर दिया, रन ऐप को पास कर दिया था। रन ऐप, माई ऐप का रेफरेंस रन ऐप के पास है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया। हाँ, अब दूसरी बात ये है, बात ये हो रही है थीम का भी तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। तो थीम इतनी लाइन की लिखने की वजह से थीम का ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे बन गया। अब इसका रेफरेंस कौन होल्ड करे मुझे समझाओ जरा। हर ऑब्जेक्ट में मेमोरी मटेरियल है। है, इसका इसका थीम का हाँ थीम मटेरियल ऐप में ही है, मतलब हाँ मटेरियल ऐप में ही है। हाँ, मटेरियल ऐप का जब ऑब्जेक्ट मैं बना रहा था उसी टाइम में मैंने थीम के ऑब्जेक्ट बना करके उसका रेफरेंस मटेरियल ऐप के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। मटेरियल ऐप हाँ मैंने कहा, मटेरियल ऐप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन उससे पहले तुम थीम का ऑब्जेक्ट बना करके उसका रेफरेंस अपने अंदर लेके जाओ। तो थीम हाँ क्या करेगा, थीम का पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट बनेगा। थीम क्या करेगा, मटेरियल ऐप के सॉरी मटेरियल ऐप क्या करेगा, थीम के ऑब्जेक्ट को ले जा करके अपने कंस्ट्रक्टर में डाल देगा। सही बात है, ये देखो ये चीज है, ये अंदर की चीज है बाहर की चीज है, ठीक है।
तो ये ऑब्जेक्ट मतलब ये समझो दोनों अलग अलग हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग बन रहे हैं, फिर उनके रेफरेंस का एक हम लोग वो कर रहे हैं कि एलोकेशन कर रहे हैं कि असाइन कर रहे हैं कि रेफरेंस किसके पास रहेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये चीजें हैं। यहाँ पे देखो मैंने रेफरेंस कितने बनाए मैंने, तुम खुद देखो। एक तो ये मटेरियल ऐप रेफरेंस हो गया, ठीक है। हम्म, दूसरा थीम के पास थीम का रेफरेंस हो गया। तीसरा है माई ऐप का रेफरेंस हो गया। यहाँ पे इतने मैंने देखो रेफरेंस बना रहा हूँ। तो माई ऐप का रेफरेंस तो यहाँ पे रन ऐप के पास हो जाएगा। रन- थीम का रेफरेंस किसके पास होगा, मटेरियल ऐप के पास हो जाएगा। हम्म, ठीक है। अब मटेरियल ऐप का रेफरेंस किसके पास है ये समझाओ जरा। मटेरियल का रेफरेंस स्टेटलेस विजिट के पास। माई ऐप के पास। हाँ। ठीक है। हम्म, ठीक है, माई ऐप के पास ये जो है माई ऐप है। मान लो देखो यहाँ पे माई ऐप को मान लो मेन में मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँ। जैसे मैंने तुमको सिखाया है कि किसी एक ऑब्जेक्ट को बना ऑब्जेक्ट बना करके उसमें उसका रेफरेंस हम लोग कैसे स्टोर करते हैं। तो ये इंस्टेंस बनेगा माई ऐप का, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा माई ऐप का, और उसका रेफरेंस किसमें हो जाएगा, ओबीजे में। ठीक, रेफरेंस वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, वही चीज तो है। ये लाइन में ये लाइन में कोई अंतर नहीं है। इस ये भी इस वही काम कर रहा है जो ये काम कर रहा है। इसका एड्रेस किसके पास है, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं माई ऐप के, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं देखो। एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट बना करके रेफरेंस में पास कर रहा हूँ किसको, रन ऐप मेथड के अंदर एक लोकल उसका वो है, लोकल रेफरेंस है, उसके अंदर पास कर रहा हूँ। ये रन ऐप एक मेथड है, तो मेथड के अंदर जो रेफरेंसेस होते हैं उसके पैरामीटर में तो वो लोकल होते हैं। तो इसके अंदर है, इसको फ्लटर यूज करेगा। ठीक है। उसका हम्म, इम्प्लीमेंटेशन फ्लटर के पास है, फ्रेमवर्क के पास है, जो हम लोग देख चुके हैं कल। लेकिन ये तो हमने अपने लिए यूज किया ना, मैंने ओबीजे में इसका माई ऐप का रेफरेंस स्टोर कर लिया। अब मैं ओबीजे के अंदर जो चीजें हैं उनको तुम्हें दिखाता हूँ। ओबीजे डॉट बिल्ड है, बिल्ड मेथड है, नहीं, नहीं है। बिल मेथड तो जब स्टेट देखो एक्सट्रैक्ट बेटा, क्लास होता है तभी। देखो देखो तुम समझो। ये मेरे पास इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या चीज है जो मुझे मिलेगी। भैया ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं किसी क्लास का, ताकि उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मिल जाएं। मैंने माई ऐप का ऑब्जेक्ट हाँ, बनाया है, तो माई ऐप में बिल्ड मेथड है, तो मुझे बिल्ड मेथड मिलेगा नहीं मिलेगा, सोच बताओ जरा। हाँ, अगर यहाँ पे मिलेगा। वॉइड में लिख दूं, वॉइड डिस्प्ले लिख दूं, तो तुमने तो इसी पे प्रैक्टिकल किए हैं, कोई सवाल उस पे नहीं, नहीं। तो इसमें क्यों समझ रहे विजिट बिल्ड, ये तो रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का हमको कॉन्सेप्ट पर लगे, रिटर्न टाइप से हमें अलग चीज में कोई लेना देना। ये एक मेथड है, बस सिंपल सी बात है, मेथड है। आगे इस मेथड को, ये इंस्टेंस मेथड है, ये कौन सा मेथड है, इंस्टेंस है। बगैर इंस्टेंस के मुझे एक्सेस मिलेगा ही नहीं। पहले मैं माई ऐप का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तब मैं उसके डॉट लगा के बिल्ड को एक्सेस करूं। मैंने माई ऐप पास कर दिया है किसको, रन ऐप को। इसकी अगर हटा दूं मैं, इस इन दो लाइनों को अगर मैं फिलहाल हटा दूं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माई ऐप का ऑब्जेक्ट बना करके मैं फ्लटर को सौंप रहा हूँ। ये मेरी रूट है भैया, ले लो। हाँ, तो फ्लटर के पास क्या चला जाएगा भैया, इस माई ऐप में जो कुछ है वही तो जाएगा, और कुछ जाएगा, कोई जादू तो जाएगा नहीं। भाई हाँ, जो जो चीजें माई ऐप के पास है उसी का तो एक्सेस मिलेगा फ्लटर को। हाँ, तो फ्लटर के बिल्ड मिल गया, क्या मिल गया, बिल- ये मेथड बिल्ड मेथड फ्लटर कॉल करेगा, हम नहीं कॉल करेंगे, ये बस समझ लो। इतनी सी बात अपने दिमाग में डाल लो। इस बिल्ड मेथड को हम नहीं कॉल करेंगे, इस बिल्ड मेथड को फ्लटर कॉल करेगा। ठीक। ऐप कैसे कॉल करेगा, ऐप ऐप डॉट बिल्ड, ऐप डॉट
बिल्ड। बिल्ड। और उसके बाद में जब वो करेगा तो उसको ये रिटर्न मिलेगा उसको, उस रिटर्न को वो इस्तेमाल करेगा यूआई के लिए। और कौन इस्तेमाल करेगा? फ्लटर का फ्रेमवर्क यूज इस्तेमाल करेगा और फ्लटर के इंजन के जरिए से उसको यूआई दिखाएगा हमें। ये थोड़ी थोड़ी हम वीडियो डाल रहे हैं इसलिए ताकि तुम बार बार उसको पढ़ते रहना। तुम देखो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा अब एकदम से स्विच कहीं कहीं एकदम से स्विच हो जाते हो। क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा कभी बड़ा बढ़ा दिया कभी कभार। तो ये तुम प्रैक्टिकल करो खूब अपना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ढूंढो के करो कि तुम जान रहे हो इनहेरिटेंस के तुम्हें करना है, एग्रीगेशन का तुम्हें एग्जाम्पल करना है। ठीक है, यही सब काम करते रहो अपने प्रैक्टिकल्स में। कोई बात डाउट है बताओ। नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे जाहिर बात है मटेरियल जो क्लास को इस्तेमाल कौन करेगा? फ्लटर का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बिल्ड मेथड का कॉलिंग वही करेगा, हम नहीं करेंगे। हम्म। बिल्ड मेथड की कॉलिंग वो करेगा। जब वो बिल्ड मेथड को कॉल करेगा तो रिटर्न में यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करा रहे थे नॉर्मल जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम पढ़ रहे थे? कोई इंटीजर रिटर्न करा दिया, स्ट्रिंग हाँ। रिटर्न करा दिया। यहाँ पे वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट का वो रिटर्न हो रहा है। तो मटेरियल जो है यहाँ पे तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। मटेरियल के अंदर क्या दिया? कुछ नहीं दिया मैंने, ब्लैंक है सब कुछ। हम्म। मैंने कॉन्सेप्चुअली तुमको समझाने के लिए ब्लैंक रखा है इसको, वरना अगर मैं लिखूं तो पता नहीं कहाँ तक की कोड पहुंच जाए, तुम समझ ही ना पाओ। तो ये मटेरियल का जो तुम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, देखो अभी तुमने बिल्ड का ऑब्जेक्ट जो हमने माईएप का ऑब्जेक्ट किसके पास है? इसके पास है। ठीक है, हाँ। तो उसको वो क्या कर रहा है? वो डिस्प्ले को कॉल कर सकता है, इतना सिर्फ मिला। लेकिन जब वो बिल्ड को कॉल करेगा फ्लटर का फ्रेमवर्क तो उसको मटेरियल ऐप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। और मटेरियल ऐप ऑब्जेक्ट भैया छोटा मोटा थोड़ी ना है। ये देखो मटेरियल ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। हजारों लाइन ऑफ कोड्स हैं इसमें, सैकड़ों लाइन ऑफ कोड्स हैं। उस फिर उसके में जो जो तुम एग्रीगेशन के डिफरेंस पास कर रहे हो, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, वो अलग। ये सिर्फ मटेरियल ऐप का इतना इम्प्लीमेंटेशन है, देखो जरा। फिर उसके बाद में तुमने थीम भी पास की, तो थीम का कितना ज्यादा कोड है देखो। ये भी उसको मिल गया, इतना ये एक्सेस मिल गया है फ्लटर के फ्रेमवर्क को। हम्म। क्या करेगा उसके साथ में भैया? सोचो जरा, बहुत कुछ कर सकता है वो। हम्म। बस लेकिन वो अपने आप नहीं करेगा, क्योंकि जो जो चीजें तुम उसको ऑन करके दोगे वही को वो ऑन करेगा, उतना ही उसके लिए कोड होगा। भाई देखो कहीं खत्म हो रहा है, ये देखो नीचे चलता चला जा रहा। हम्म। अभी तो हमने क्या किया था, हमने हमारे पास तो कुछ नहीं था, नॉर्मली मैं कॉन्सेप्चुअली तुमको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे हम्म। उसको, जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो ये है माईएप में मैंने माईएप पास किया, रन ऐप को मैंने माईएप पास किया। और माईएप के पास में क्या जा रहा है? बिल्ड मेथड। तो फ्लटर का फ्रेमवर्क हम्म। यानी देखो वो रेफरेंस कहाँ आ जाएगा? रन ऐप ये है। ये फ्लटर का फ्रेमवर्क का लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, फ्लटर इन लाइनों हम्म। के जरिए से हमारे माईएप को एक्सेस करेगा। देखो ये ऐप एक्सेस किया उसने, हाँ। वो रेफरेंस माईएप का रेफरेंस अब यहाँ पर है, वो देखो यहाँ पे इसको यूज कर रहा है। अब वो इंटरनली बिल्ड मेथड को वो कॉल करेगा। हम्म। ठीक है, हाँ। ऐप डॉट बिल्ड करके वो इंटरनली यूज करेगा। जब वो ऐप डॉट बिल्ड करेगा तब उसको मटेरियल ऐप रिटर्न होगा, क्योंकि हमने दिया ही हाँ। मटेरियल ऐप रिटर्न को है। हाँ। और जो मटेरियल ऐप रिटर्न होगा, मैंने कहा ना मटेरियल में तो 1000 लाइन ऑफ कोड है, थीम डेटा में 1000 लाइन ऑफ कोड है। अब वो सारा का सारा उसको मतलब इतना पावरफुल हो जाएगा वो यूआई। हाँ। तो जाहिर बात है वो यूआई का फ्लटर का जो फ्रेमवर्क है और प्लस फ्लटर का इंजन है, वो उसको फिर यूज करेगा, उसको फिर शो करेगा तुमको। तो तुम्हारा ऐप चमकता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, बिल्ड होता हुआ दिखाएगा, ऑन होता हुआ दिखाई देगा। हम्म। ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखो आज का बहुत ज़्यादा हो गया।